हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है हैं। तलहा। मोहसिन तो गाइस गाइस, रमानंद सागर जी की शी किश्न एपिसोड नंबर 17 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही कमाल का था कि मामा कंज ने अपनी सारी कोशिशें कर ली। मोहसिन भाई सारी कोशिशें कर ली, पर हालांकि जब छोटे से हैं, छोटे से जो कि अभी बैठ भी नहीं सकते। कृष्णा जी और उनकी लीलाएं देखो, इतने बड़े बड़े राक्षसों को उन्होंने बिल्कुल। पखाड़ दिया, और बंद अब कर जब दिया। मामा कंस की सारी सूचनाएं, सारी योजनाएं जब विफल हो चुकी हैं, तला हाँ, भी अब जो उनके मित्र आए थे उन्होंने उन्हें क्या मशवरा दिया है कि भूल जाओ कि भूल जाओ कि सब कोई कुछ भाई। कृष्णा नाम का बालिग भी है। अब समय की प्रतीक्षा करो, जब तुम्हें हाँ, अवसर मिलेगा तब कोई प्रयोग करना। प्रयोग कर लेना, और अभी इनका बनता भी है, इनके हाथ में और कुछ रहा ही नहीं। अभी तुम सिर्फ सुकून करो, और उन्हें हाँ, दावत भी दे दी कि मेरे यहाँ दावत शिकार पे पर आओ, आओ। शिकार पर आओ और इंजॉय करो, बिल्कुल। भूल जाओ ये टेंशन। तो गाइस, बिना देर के चलते वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन, देखते हैं आगे कौन सी लीला देखने को मिलने वाली है। और माता का प्रेम तो आप देख ही हाय हाय चुके हाय हैं यार हाय, कि यार वो मैंने इस सीरीज में देखा है। कारागर के अंदर भी वो किस तरह हाँ हाँ हाँ, अपने लल्ला को सुलाती तो नहीं वो है वे। लल्ला भी तो आए थे ना उनके पास। हाँ, डबल क्लिक हो गया। डबल क्लिक हो गया वो, अब करें। राधा जी, कृष्णा जी। प्रभु, ये कैसी माया है? आप सचमुच वहां हैं कि योग माया का भ्रम है? हाँ, आप सचमुच वहां है। ये भ्रम अथवा माया नहीं, मैं सचमुच वहां हूं। हाँ, मैं सचमुच वहां हूँ। तो फिर वसुदेव जी को क्यों दिखाई नहीं देते? क्योंकि उनकी दृष्टि ज्ञान और बुद्धि द्वारा देखती है। मैं ज्ञान और बुद्धि दोनों से ही परे हूं। मैं दोनों से ही परे हूँ। मुझे तो केवल भक्ति और भक्ति से उत्पन्न होने वाले विश्वास के द्वारा ही देखा जा सकता है, यार क्या बात है। पाया जा सकता है। माता को विश्वास है पिताश्री की आंखों के आगे बुद्धि के तर्क के पर्दे हैं। इसीलिए बालक को जो आनंद माता की गोद में आता है, वो दिव्य आनंद संसार की किसी और गोद में नहीं मिलता। हाय 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 हाय। नारायण 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 शिव जी। नारायण श्रीमद शिव जी के पास है, महादेव जी के पास। त्रिलोकीनाथ के चरणों में ब्रह्मापुत्र नारद का प्रणाम। ब्रह्मा पुत्र नारद का कल्याण हो। भक्तराज, बड़े आनंद विभोर दिखाई देते हो, क्या कारण है? प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं कि आजकल मैं मृत्यु लोक में ही रहता हूं। वहां इन दिनों स्वयं भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में विराज रहे हैं। बाल रूप में? हाय हाय हाय। बस उनकी इस बाल लीला का आनंद ऐसा है कि उसकी स्मृति से ही रोमांच हो आता है। आहा, वाह वाह। नारद, तुम्हारे मुख से उनकी इस अद्भुत लीला का विवरण सुनकर हमारे अंतर में भी ये लालसा जाग उठी है कि हम भी देखें। कि हम धरती पर जाकर अपने स्वामी के
उस मधुर बाल रूप का स्वयं भी दर्शन करें। अरे यार क्या बात है। प्रभु, ये कैसी लीला है। भगवान श्री कृष्ण जब कभी भी आपकी चर्चा करते हैं तो आपको अपना स्वामी कहते हैं। ये बात। रामावतार में तो उन्होंने अपने हाथ से रामेश्वर में आपकी स्थापना करके आपकी पूजा भी की। और यहां आप उन्हें अपना स्वामी कहते हैं। प्रभु, आप दोनों तो एक ही हैं, फिर भी द्वैत रूप धारण करके कभी एक दूसरे के भक्त भी बन जाते हो, तो कभी स्वामी भी। क्या बात। प्रभु, इस संबंध की व्याख्या करने की शक्ति शेष, ब्रह्मा, सरस्वती किसी में भी नहीं है। हर बात की व्याख्या संभव नहीं होती नारद। प्रत्येक कल्प में जब जब वो ये अवतार धारण करते हैं तो हम उनके इस बाल रूप का दर्शन करने अवश्य जाते हैं। अवश्य जाते हैं, क्योंकि इस रूप में उनके दर्शन और कभी नहीं हो सकते। क्या बात है यार, वेरी नाइस। जय सच्चिदानंद। देवी योग माया, देवी योग माया। सावधान, त्रिभुवनपति भगवान शंकर गोकुल पधार रहे हैं। जो आज्ञा स्वामी। क्या यार, हैवी सीन है। अरे मैया दिखा दे मुख लाल का। अलख निरंजन। लल्ला, कृष्णा जी का ध्यान नहीं, शिव जी की तरफ। अलख निरंजन। लगता है घर में कोई नहीं है। अलख निरंजन। बाबा, किसे बुला रहे हो? गृह स्वामिनी को माई। भिक्षा चाहिए? हाँ माता। ये वो नहीं है। नहीं, यहाँ तो वैसे कोई नहीं नहीं योग दिखता। में। नहीं नहीं। चलो हमारे घर, वहां तुम्हें भिक्षा मिल जाएगी। मैं तुम्हें भिक्षा दूंगी। आप माता? हाँ, अन्न, वस्त्र, धन जो चाहिए तुम्हें मिलेगा। नहीं माता, हमारा एक नियम है कि हम एक ही द्वार पर जाकर अलख जगाते हैं। यदि उस द्वार से कुछ मिल जाए तो अच्छा है, अन्यथा उस दिन किसी दूसरे द्वार पर नहीं जाते। हे भगवान, तो फिर भूखे ही रह जाओगे? हाँ मैया, जैसी प्रभु की इच्छा। नहीं नहीं बाबा, हमारे ग्राम से कोई साधु भूखा चला जाए तो सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात बन जाए। बाबा, तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। अलख निरंजन। प्रभु, दर्शन किए बगैर तो नहीं जाऊंगा।
यशोदा रानी, आओ काकी। क्या है? यशोदा रानी, तेरे द्वार पर एक जोगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है। तैने उसकी आवाज नहीं सुनी क्या? नहीं तो? अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे दे, कोई बड़ा महात्मा लगता है। अच्छा, जरा लल्ला का ध्यान रखना, मैं आई। लल्ला को ही तो देखने आए हैं, दर्शन करने आए हैं। ऐसा जोगी मैंने कभी नहीं देखा। उसके मुख पर आंख ही नहीं टिकती। क्यों? अरे इतना तेज है उसके ललाट पर कि जैसे सूर्य का तेज होता है। और देखो कितना कड़ा नियम है उसका। जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता है, बस वहीं से भिक्षा लेता है, और भिक्षा ना मिलने पर भूखा ही लौट जाता है। काकी, आटा, चावल, दाल, गुड़, घी, ये सब कुछ ले लिया है। 2-4 दिन के लिए पर्याप्त होगा। चलो। अरे दक्षिणा के लिए थोड़ा धन भी रख ले। बड़ी दिव्य मूर्ति है, उसे प्रसन्न कर ले, आशीर्वाद पाएगी। दक्षिणा तो मैं भूल ही गई, लाती हूँ। उनको सिर्फ कृष्णा जी का वो चाहिए। बड़ी दिव्य आत्मा है ना, तो लो, ये बहुमूल्य मोती की माला ही दे देती हूँ। प्रभु, दर्शन देने में इतना संकोच। हाँ। धन्य भाग जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे। सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। कौन सेवक है, कौन प्रभु, इसके निर्णय का ये समय नहीं है। आप तो हमें अपना परम भक्त जानकर अपने बाल रूप के दर्शन करा दीजिए। और यार यहाँ हुई ये एपिसोड खत्म। मोहसिन भाई क्या कमाल का ये पार्ट था, मजा आ मजा गया आया इस कि पार्ट में। यार जो देवों के देव महादेव हैं, जो शिव जी वो हैं, खुद वो पधारे कितने हैं विचलित हो रहे हैं कृष्णा जी का बाल रूप का दर्शन करने के लिए। भाई। और उसके बाद वो अपना रूप बदल के मृत्यु लोक में भी आ गए, मतलब कि धरती पर भी आ गए। और वो कृष्णा जी का अब वो करना चाह रहे हैं। आप देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उनके दर्शन करना चाह रहे हैं हाँ, भाई। और बस। वो कह रहे हैं कि मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और अच्छा वो जो बुढ़िया और- आई थी, वो कहती है आके कि मैं देखती हूँ। अच्छा उनका देखो नियम उन्होंने कैसा, वो तो आए ही इसलिए हैं, उन्होंने इसलिए कहा होना है कि मैं जिस घर से जिस भिक्षा दर लेने पर आता राजू हूँ, उस दिन उसी दर से अगर कुछ प्राप्त हो जाए तो तो ठीक लेकर है, लौटे, नहीं तो मैं वरना कुछ नहीं मैं खाता, भूखा ही रह रहता हूँ। तो वो जो माँ जी थी वो भागती भागती आई हैं बिल्कुल। और यशोदा जी को कहती हैं कि क्या मुख पे उनके तेज तेज है। है। हाँ, और कि- अगर तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती तो उन्हें प्रसन्न कर। प्रसन्न करो। तो आगे से यशोदा मैया ने भी मालाएं दी, सारा खाना वगैरह दिया। और उसके बाद जब भी शिव जी प्रभु कहते हैं, आगे से कृष्णा जी उनको प्रभु कहते कहते हैं। ये और सही समय नहीं है ये निश्चित करने का कि कौन कौन प्रभु है किसका और कौन प्रभु है। सेवक है। हाँ, लेकिन- फिलहाल मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ, मुझे अपने दर्शन अपने शीघ्र बाल ही रूप दे में दे। दर्शन दीजिए। यार क्या कमाल की एपिसोड थी, क्या कमाल का पार्ट था, मजा आ गया गाइस इस और अगर प्रेम का, भक्ति का, और प्रभु का, और सेवक का। सेवक तो गाइस अगर आपको भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत तो भूलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। Bye-bye.